मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। दोस्तों, एक टाइम था कि जब बॉलीवुड के अंदर किसी भी मूवी को हिट करवाने के लिए एक नाम का इस्तेमाल किया जाता था और वो नाम था सलमान खान का। जी हाँ, सल्लू भाई के नाम से जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बादशाह कहलाया जाता था और इनका नाम इस्तेमाल किया जाता था मूवीज की प्रमोशंस के लिए, या अगर कोई मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं जाती थी तो इनको वहां पे इन्वाइट किया जाता था, या कोई ऐसा रोल देके सलमान खान का मूवी के अंदर स्टार्टिंग में या एंडिंग में, और उसको ट्रेलर के अंदर दिखा दिया जाता था कि मूवी की जो कलेक्शन है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बिजनेस या फिर वो जो ओपनिंग एक होता है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान जो है वो अपनी ही मूवी को लेके एक इतनी मुश्किल में पड़ गए हैं, और जिस तरह से सिकंदर मूवी की हाइप क्रिएट की जा रही थी कि ये आते ही धूम मचा देगी, इतना बिजनेस जो है वो कलेक्शन कर लेगी, डे 1, 2, 3 के अंदर जो है वो ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। वहां पे कुछ फैंस का आपको रिएक्शन भी आज दिखाएंगे कि ईद वाले दिन इस मूवी को रिलीज किया गया पूरी दुनिया से, उसका जो है वो एक कैप्चर करने के लिए जो इंटरेस्ट था उनका ये था कि ईद वाले दिन लोग जो हैं वो मूवीज देखने जाते हैं, और सलमान खान की मूवी वो भी ईद वाले दिन, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई उसको मिस कर दे। लेकिन भाई ऐसा क्या हुआ कि खुद ही सलमान खान जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार हैं उनके करियर में। इतने अरसे बाद एक मूवी आई और वो मूवी भी जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी उस तरह से नहीं हुई। इसको ब्लॉकबस्टर आप नहीं कह सकते। उसकी क्या रीजन है आपको बताएंगे, और क्यों ये मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर लिस्ट के अंदर जो है वो शुमार नहीं हो रही है। सलमान खान को जो सबसे ज्यादा हिट दोस्तों मिला था वो 2009 से 19 तक का मिला था, जिसके अंदर उनकी एक मूवी आती है जिसको वांटेड कहते हैं। आपने यकीनन वांटेड मूवी जो है वो देखी होगी। वांटेड मूवी के बाद सलमान खान ने पूरा जो टेबल है वो टर्न कर दिया था, बिल्कुल पलट के रख दी थी उन्होंने बॉलीवुड के अंदर हर चीज, और सिर्फ एक ही नाम बचा था और वो था सलमान खान का। लेकिन हमेशा से ही सलमान खान कंट्रोवर्सीज का भी यानी उसमें हमेशा रहे न्यूज में, क्योंकि ये हिट मूवी देते रहे लेकिन बीच में गैप आता गया। 2000 के अंदर हम आपके हैं कौन, वो भी इनका बहुत हिट हुआ, लेकिन फिर बीच में गैप आ गया, लेकिन रिकवर कर जाते थे और कोई एक ऐसी मूवी ये दे देते थे जो हिट जाती थी ऑल टाइम और उनकी सारी जो पिछली कमियां थी वो पूरी कर देती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार सिकंदर मूवी को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट थी और इंतजार किया जा रहा था, और खास तौर पे इनके बाद कहा यह जा रहा था कि सलमान खान के ऊपर जो पिछले दिनों जो हमले की इनको थ्रेट्स मिलते रहे, इन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जो है वो बिश्नोई, वो एक नाम से है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की भी उन्होंने, आपने सुना होगा कि उनको कत्ल करवाया, और 2-3 उन्होंने अदाकारों को भी जो है वो थ्रेट्स भी दिए। सलमान खान की इस मूवी को लेके बॉक्स ऑफिस के अंदर भी, बॉलीवुड के अंदर भी, पूरी दुनिया में बड़ी हाइप क्रिएट थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब ऐसा लगता है कि सलमान खान जो है वो शायद रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, या फिर उनका जो एक स्टारडम था, जैसे एक टाइम था शाहरुख खान का एक स्टारडम था, जैसे अभिषेक बच्चन जो है उनके वालिद अमिताभ बच्चन का एक स्टारडम था, तो वो स्टारडम ऐसा लगता है कि अब खत्म हुआ है, और अब आने वाले टाइम के अंदर जो है वो शायद उस तरह से हिट मूवी ये नहीं दे पाएंगे। सिकंदर को लेके ये हवा उड़ाई जा रही थी और समझा ही जा रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आपको ये भी बताएं कि सलमान खान ने 5 जो है वो कंसेक्यूटिव ब्लॉकबस्टर मूवीज की थी। दिलीप कुमार जी का ये एक रिकॉर्ड था बॉलीवुड के ऊपर कि लगातार 5 मूवीज बैक टू बैक बड़ी हिट गई थी बॉक्स ऑफिस के अंदर। आप उसको रिकॉर्ड वाइज देख लें, आप उसको ब्लॉकबस्टर जो है वो पैसे के हिसाब से देख लें, और 5 कंसेक्यूटिव मूवीज दी थी दिलीप कुमार ने, और इनका रिकॉर्ड तोड़ा था सलमान खान ने। लेकिन अब ये जो मूवी है, पैसा इतना लगाया, इंतजार इतना ज्यादा था, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी, थ्रेट्स थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और ये मूवी बड़े अरसे से उनका एक प्लान था, यानी ये मूवी उनकी फेवरेट मूवी कही जा रही थी कि इसको लेके वो बड़े टची हैं, क्योंकि बहुत देर बाद ये कम बैक कर रहे हैं। और अब कम बैक ऐसे टाइम में कर रहे थे कि जब ये समझा जा रहा था कि सलमान खान इन नहीं है और ये दोबारा से अपनी एंट्री जो है वो डालेंगे बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उम्मीद की जा रही थी, ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि फ्लॉप मूवी में इसको जो है वो समझा जा रहा है। और इसके अगर बात की जाए इसके अलावा बाकी मूवीज की, जो कि रेस 3 के बड़े मीम्स बने, और उसमें जो है वो, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन के अंदर इतना अच्छा बिजनेस कर लिया। फिर इसके अलावा जो छोटे छोटे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जैसे खान साहब के जो बेटे हैं जिनके ऊपर अभी हमला भी हुआ था, सैफ अली खान का जो बेटे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी मूवी हिट दी। लेकिन सलमान खान जो कि डोमिनेंस रखता था बॉलीवुड के अंदर, और इसके बगैर कोई मूवी हिट नहीं होती थी और पैसा लगता था। ऐसा क्या हुआ कि सलमान भाई जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, और ये मूवी से उन्होंने जितना उनको लगा था, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उतना हुआ नहीं। फैंस भी कोई खासे खुश नजर नहीं आ रहे थे, और उन्होंने भी यही कहा कि बकवास मूवी है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, और सिर्फ वक्त जाया किया उन्होंने। और अगर हम पोस्ट पेंडेमिक की बात करें तो कोविड के बाद ये
चौथी या पांचवी मूवी थी सलमान खान की, जिसके अंदर आपको राधे देखने को मिलती है। जिसके बाद जो है वो आपको टाइगर 3 जो है वो देखने को मिलती है। टाइगर 3 को भी याद रहे बड़ी मुश्किल से जो है वो ब्लॉकबस्टर हिट का जो है वो टैग मिला था, वरना वो भी हिट होते होते रह गई थी, वो भी उसके ऊपर पैसा लगाया गया। लेकिन तब भी टाइगर 3 ने भी वो वाली सक्सेस नहीं ली जो सलमान खान की ईद के ऊपर जिस तरह से लोगों को एक्साइटमेंट होती है और लोग जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं बाकायदा कि कब सलमान खान की कोई मूवी आएगी, और पहले से ही जो है टिकट सोल्ड आउट होते हैं, जगह नहीं होती। और ऐसा भी सिनेमाज में देखा गया कि बैठने की जो है वो इतनी ज्यादा जगह थी, ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा का पूरा सिनेमा हॉल जो है वो खाली है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं सलमान खान, या वो पहले के टाइम में ऐसा क्या करते थे जिनकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग में भी एक ड्रॉप डाउन आया, और उनकी मूवीज की जो लाइकनेस की अगर हम बात करें उसमें ड्रॉप डाउन आया। और अगर हम उनके बिजनेस की बात करें कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस के अंदर कितना बिजनेस किया, तो उसमें भी एक जो है वो ड्रॉप डाउन आया है। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और अगर आपने सिकंदर मूवी देखी है तो आप भी अपना जेन्युइन ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ट्रेंड विद उमर।